अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़ू 501 डेवलपमेंट बायोलॉजी का टॉपिक 81 टू 84 कवर करेंगे। टॉपिक 81 जो है वो गैस्ट्रुलेशन इन ट्यूनिकेट्स है कि ट्यूनिकेट्स के अंदर गैस्ट्रुलेशन जो है वो किस तरह होती है। गैस्ट्रुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लैस्ट्रुला जो है वो ब्लास्टुला से डेवलप होता है। और ट्यूनिकेट्स की गैस्ट्रुलेशन में एंडोडर्म की इन्वेजिनेशन होती है। एंडोडर्म की इन्वेजिनेशन होती है और इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं एंडोडर्म के अंदर मेसोडर्म की इन्वॉल्वमेंट होती है और एक्टोडर्म की एपिबॉली होती है। एक्टोडर्म जो होती है बिल्कुल आउटर मोस्ट वाले सेल्स जो होते हैं उनको हम एक्टोडर्म कहते हैं। यहाँ पर हम एक एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो के बिल्कुल सेंटर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म के अंदर जो है वो मेसोडर्म सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसके बिल्कुल बाहर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म की एपिबॉली होगी। एपिबॉली जो होती है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है एक जगह से दूसरी जगह एक खास डायरेक्शन में मूव करता है और इसकी फर्टिलाइजेशन के 4 to 5 आवर के बाद वेजिटल सेल्स जो होता है वो अजीम हो जाता है। इसके दो मार्जिन्स बनते हैं, एक एपिकल मार्जिन बनता है और दूसरा वेजिटल मार्जिन बनता है। एपिकल मार्जिन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है जबकि वेजिटल मार्जिन जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। एपिकल मार्जिन जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और जो वेजिटल मार्जिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। देन हमारे पास पेयर्स ऑफ ब्लास्टोमर्स अपीयर टू लीड दिस इन्वेजिनेशन इनटू सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो के ब्लास्टोमर्स के जो पेयर होते हैं वो इन्वेजिनेट हो जाते हैं एम्ब्रियो के सेंटर के में इन्वेजिनेट हो जाते हैं और इस इन्वेजिनेट से ब्लास्टोफोर बनते हैं जो कि मेसोडर्मल सेल से लिप बना लेते हैं। ब्लास्टोफोर जो होते हैं बेसिकली ब्लास्टोफोर आपने देखा होगा कि जब हमने स्नेल की गैस्ट्रुलेशन पढ़ी थी तो उसमें जब उसकी सेल्स की इन्वेजिनेट हुई थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला के अंदर गैस्ट्रुलेशन हो रही है और इसमें जो बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर की तरफ जो मूव हो रही है इन्वेजिनेट, जहाँ से सेल ऊपर की तरफ हो रहा है थोड़ी सी जो ग्रो हो रही होती है, इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। Presumptive notochord cells are now on the anterior portion of the blastopore leaves के नोटोकोड जो है वो अभी बनी नहीं होती लेकिन उसके कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लास्टोपोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जबकि पोस्टीरियर के लिप के अंदर जो होते हैं वो मसल सेल्स इंक्लूड होते हैं। नोटोकोड सेल्स के अंदर एंटीरियर पोर्शन होते हैं जबकि प्रिजम्पटिव नोटोकोड के अंदर पोस्टीरियर लिप्स के अंदर जो होते हैं वो मसल सेल्स इंक्लूड होते हैं और जो इसके लेटरल लिप्स होते हैं ब्लास्टोपोर के वो कंप्रेस हो जाते हैं मेसेनकाइमा सेल्स बनाने के लिए ये। और इसके लेटरल सेल्स ब्लास्टोपोर्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और मेसेनकाइम सेल्स बना देते हैं। सेकंड स्टेप जब गैस्ट्रुलेशन का स्टार्ट होता है तो इसमें मेसोडर्म सेल्स की इन्वोल्यूशन होती है, मेसोडर्म सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें मेसोडर्म सेल्स जो होते हैं वो ब्लास्टोपोर से लिप बना देते हैं और ये माइग्रेट कर देते हैं और इसमें माइग्रेटिंग होती है एक्टोडर्म सेल से एक्टोडर्मल सेल्स की तरफ और ये एम्ब्रियो की तरफ मूव कर जाते हैं। गैस्ट्रुलेशन सेकंड स्टेप को एक बार फिर देखें कि जब सेकंड स्टेप की गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है तो इसमें मेसोडर्म सेल्स इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें मेसोडर्म सेल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं एक्टोडर्म सेल्स की तरफ एम्ब्रियो को मूव करवाने के लिए। इनसाइड द एम्ब्रियो मूव इनसाइड द एम्ब्रियो के अंदर जो है मूव हो जाते हैं और इसकी जो एक्टोडर्मल डोर्सल एक्टोडर्मल सेल्स जो होती हैं जो मतलब एक साइड पर जो सेल्स होते हैं एक्टोडर्मल के वो न्यूरल फोल्ड्स बना देते हैं, इन्वेजिनेट होते हैं और न्यूरल फोल्ड्स बना देते हैं। क्या करते हैं, न्यूरल फोल्ड्स बनाते हैं और ये न्यूरल फोल्ड्स जो होती हैं ये न्यूरल ट्यूब बना देती हैं और जब न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना देती है।
ब्रेन जो होता है वो ऊपर की तरफ एंटीरियर पोर्शन की तरफ होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। और प्रिजम्पटिव नोटोकॉर्ड जो होता है, यानी कि अभी कम्प्लीटली तौर पर नोटोकॉर्ड बना नहीं होता, लेकिन इसके कुछ सेल्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। और इंटीजिटेट का मीन ये होता है कि ये ट्रांसफ़र होते हैं नोटोकॉड की फॉर्म में। और जब एक रो में कम से कम 40 सेल्स होते हैं और मसल सेल्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं इनकी साइड्स को न्यूरल ट्यूब में और नोटोकॉड में। देन हमारे पास टॉपिक जो है ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि ट्यूनिकेट्स के अंदर गैस्ट्रुलेशन जो है वो किस तरह होती है। देन हमारे पास टॉपिक है 83 के इनवर्टिब्रेट्स में अर्ली डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है। जब इनवर्टिब्रेट में क्लीवेज बनता है तो इसमें कुछ सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो नहीं होती, जबकि इनका वॉल्यूम जो है वो क्लीवेज के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम जो है वो ओ साइड्स में होता है। और इसमें मेजर एक्सेप्शन रूल जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर होते हैं। ब्लास्टोमर सेल्स इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि मेजर एक्सेप्शन रूल्स जो होते हैं वो मैमल्स के अंदर होते हैं ड्यूरिंग द क्लीवेज। सेकंड स्टेप है कि ब्लास्टोमर सेल्स जो इज़ गवर्न्ड बाय द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिन, के जब साइक्लिन हार्मोन स्टार्ट होता है तो ये सिंथेसिस करता है ब्लास्टोमर को और डिग्रेडेशन, और बाद में इसको जो है वो डिग्रेड कर देता है। साइक्लिन सिंथेसिस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ एमपीएफ, एमपीएफ प्रमोट द माइटोसिस। के साइक्लिन जो होते हैं ये एमपीएफ को प्रमोट करते हैं और एमपीएफ जो होती हैं वो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं। यानी कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स की डिवीजन होती है और ब्लास्टोमर्स को डिवीजन के लिए माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। देन हमारे पास है कि ब्लास्टोमर जो होता है वो ड्राइव होता है क्लीवेज से। अर्ली एम्ब्रियो में ब्लास्टोमर जो ड्राइव होता है क्लीवेज से एम्ब्रियो में, और एक ब्लास्टुला जो होता है एम्ब्रियोनिक का जो ब्लास्टुला होता है वो ब्लास्टोमर से कंपोज होता है। ब्लास्टोमर इसमें कंपोज होते हैं। एम्ब्रियोनिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्लास्टोमर्स में कंपोज होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और जो कैविटी होती है ब्लास्टुला की, इसको हम ब्लास्टोसोल कहते हैं। और मैमलियन के अंदर जो ब्लास्टुला होता है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट हो चुका है कि मैमलियन के अंदर जो ब्लास्टुला होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैमलियन के अंदर जो ब्लास्टुला होता है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन इंक्लूड इन्वेजिनेशन, की जब गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है तो इसमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं। एक इन्वेजिनेशन होती है। इन्वेजिनेशन में सेल्स जो होता है वो ऊपर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाता है। इन्वोल्यूशन में सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इंग्रेशन है, डिलैमिनेशन है एंड एपिबोली है। डिलैमिनेशन में सेल्स की डिलेशन होती है और एपिबोली जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो है वो एक जगह से दूसरी की जगह हार्स डायरेक्शन में मूव करता है। और देन हमारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है इसमें तीन एक्सिस बनते हैं जो कि फर्स्ट एक्सिस जो होता है वो अंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस होता है, वो हेड टू टेल और माउथ टू एनस होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सेकंड वाला एक्सिस जो होता है वो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है, जो बैक टू बेली होता है, यानी कि पीछे से आगे की तरफ होता है। और थर्ड वाला एक्सिस जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि बिटवीन टू लेटरल साइड ऑफ द बॉडी के जिस्म के लेटरल साइड्स पर होता है। दैन हमारे पास समरी है इनवर्टिब्रेट क्लीवेज की, के इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्लीवेज जो है वो किस तरह होती है। तो 4 इनवर्टिब्रेट यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला इनमें सब में फोर्स में जो होती है इन क्लीवेज जो इसमें बना है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज बना है। सी अर्चन्स के अंदर क्लीवेज जो होती है वो रेडियल होती है, जबकि स्नेल के अंदर जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है। ट्यूनिकेट के अंदर क्लीवेज जो होती है वो बाईलेटरल होती है। और निमाटोड के अंदर क्लीवेज जो होती है वो रोटेशनल क्लीवेज होती है।
यहाँ पर हमने सी अर्चन्स के अंदर क्लीवेज को पढ़ा है कि रेडियल होती है, स्नेल में स्पाइरल होती है, ट्यूनिकेट में बाइलेटरल होती है, लेकिन अभी तक हमने नीमाटोड की क्लीवेज का नहीं पढ़ा। ऊपर हमने बाकी तीनों पढ़ लिए, लेकिन नीमाटोड वाली क्लीवेज नहीं पढ़ी, जो कि रोटेशनल होती है। ट्यूनिकेट के अंदर स्नेल होते हैं और नीमाटोड होते हैं। जब इनकी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होती है तो रिलेटिवली तौर पर कुछ सेल्स जो होते हैं ब्लास्टोपोर के, वो माउथ बना लेते हैं और ये प्रमोट होते हैं गैस्ट्रुलेशन से। ये प्रोटोस्टोम जो होती हैं, मोड ऑफ गैस्ट्रुलेशन होता है। ट्यूनिकेट के अंदर जो मोड होता है वो गैस्ट्रुलेशन का, वो प्रोटोस्टोम होता है, जबकि सी अर्चन्स के अंदर गैस्ट्रुलेशन जो होती हैं इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं और ब्लास्टोपोर जो होती हैं वो एनस होती है। ब्लास्टोपोर्स किस में होती है? एनस में होती है। यहाँ पर आप देखें कि ट्यूनिकेट्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर्स होती है वो माउथ के अंदर होती है, जबकि अर्चन्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर होती है वो एनस में होती है। ये डिफरेंस आपने मस्ट जो है वो याद रखना है। ये डिफरेंस से बहुत कंफ्यूजन होती है। जबकि ड्यूट्रोस्टोम के अंदर जो गैस्ट्रुलेशन होती है वो जो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट अर्चन्स के अंदर जो गैस्ट्रुलेशन होती है वो ड्यूट्रोस्टोम से होती है और ये करैक्टर देती है अकाइनोडर्म में और कॉर्डेट्स में। और सी अर्चन्स के अंदर जब फेट सेल्स डिटरमाइंड बाय सिग्नलिंग, सी अर्चन के अंदर जो फेट सेल्स होते हैं वो सिग्नलिंग के थ्रू जो है उनको डिटरमाइंड किया जा सकता है। और माइक्रोमर जो होते हैं वो मेजर सिग्नलिंग सेल से जो है वो कंस्टिट्यूट होते हैं। बी कैटानिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फॉर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रोमर। माइक्रोमर की कैपेसिटी को इंड्यूस करने के लिए बी कैटानिन जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी कैटानिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइक्रोमर की कैपेसिटी के लिए। दैन नीचे वाले टू टॉपिक्स जो हैं सी अर्चन की गैस्ट्रुलेशन में वही बात रिपीट हो रही है कि सी अर्चन की गैस्ट्रुलेशन में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ब्लास्टोपोर्स जो बनते हैं वो एनस से इसमें बनते हैं, जबकि ड्यूट्रोस्टोम में जो गैस्ट्रुलेशन होती है वो और इसमें करैक्टर जो होते हैं काइनोडर्म और कॉर्डेट्स के होती हैं। और अर्चन्स के अंदर जो फेट्स होते हैं वो सिग्नलिंग के ज़रिए डिटरमाइंड इनको किया जा सकता है। और माइक्रोमर जो होते हैं वो मेजर सिग्नलिंग सेंटर में होते हैं। बी कैटानिन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है माइक्रोमर्स की कैपेसिटी के लिए। इसके साथ हमारे ये चारों टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।